और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। कोरोना संकट के बीच बंगाल के आखिरी चरण में बम्पर वोटिंग हो रही है। नतीजे 2 मई को आएंगे। सेना प्रमुख नरवणे ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। कोविड प्रबंधन में मदद के लिए सेना द्वारा की जा रही पहलों पर चर्चा की। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कोरोना को मात दे दी है। आज उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर से छुट्टी दे दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संक्रमण की चपेट में आए। गहलोत ने खुद सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। लिखा, कोविड टेस्ट करवाने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुझे किसी तरह के लक्षण नहीं है। मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत अन्य नेताओं ने सीएम गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर सीएम गहलोत और उनकी पत्नी सुनीता गहलोत के स्वस्थ होने की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री की सलामती और जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थनाएं और दुआएं जारी हैं। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन ने ट्वीट कर सीएम के ठीक होने की दुआ मांगी। दरगाह दीवान ने लिखा, जनाब अशोक गहलोत साहब, आपके कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिली। अल्लाह से दुआ करता हूं आप जल्द ही पूर्ण स्वस्थ हों। इधर सीएम गहलोत ने एक बार फिर प्रदेशवासियों से अपील की कि महामारी से बचाव के लिए धैर्य और अनुशासन जरूरी है। वरिष्ठ बीजेपी नेता महंत प्रतापपुरी महाराज ने दावा किया कि तीनों विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी जीत रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए दवाओं का स्टॉक नहीं है। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन अभियान को लेकर उन्होंने बताया, हम वैक्सीनेशन के लिए अब तक कोई शेड्यूल नहीं मिला है। कोरोना महामारी के चलते चारधाम यात्रा रद्द कर दी गई। ये यात्रा 14 मई से होने वाली थी। उत्तराखंड सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा, प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देख यात्रा स्थगित की जाती है। 3 देशों ने भारत की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की। अमेरिका, कनाडा और जर्मनी ने एडवाइजरी में नागरिकों को भारत न जाने की सलाह दी। इन तीनों देशों ने भारत में रह रहे अपने लोगों को जल्द वापस आने के लिए कहा। कनाडा ने भारत से लौटने वाले यात्रियों पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत छोड़ने की सलाह दी। सीनियर कांग्रेस नेता जनार्दन सिंह गहलोत का बुधवार को जयपुर में निधन हुआ। वे लंबे समय से बीमार थे। पूर्व विधायक गोपाल कृष्ण जोशी को आज अंतिम विदाई दी गई। कल उनका निधन हो गया था। बीजेपी के दिग्गज पूर्व विधायक जोशी को 4 दिन पहले ही जयपुर के साकेत अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कल उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें बचाया नहीं जा सका। पूरे बीकानेर में शोक की लहर है। यूपी में कोरोना से बीजेपी के तीसरे विधायक की मौत हुई। बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार का बुधवार को निधन हुआ। झुंझुनू के नवलगढ़ से एमएलए डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने काबिल तारीफ पहल की। सरकारी अस्पताल में सुविधाओं का विस्तार करने के लिए विधायक कोटे से 1,75,00,000 रुपए की राशि जारी की। इससे कोरोना सेंटर बनेगा। उप जिला अस्पताल में 5 वेंटिलेटर आईसीयू बेड शुरू होंगे। साथ ही 2 ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू होंगे। चित्तौड़गढ़ के कोविड सेंटर में मरीजों को निजी ठेकेदारों के जरिए ज्यादा कीमत पर खाना मुहैया कराने की न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ। सेंटर में मरीजों को इंदिरा रसोई का खाना मुहैया कराने के बजाय निजी ठेकेदारों से 104 रुपए प्रति थाली खाना दिया जा रहा था। इसे हमने प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद नगर परिषद ने एक्शन लिया। अब कोविड सेंटर में मरीजों को इंदिरा रसोई का खाना उपलब्ध कराया जाएगा। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में शामिल होने वाले मतगणना कर्मियों और मीडिया कर्मियों के कोरोना को लेकर सैंपल्स लिए गए। ऑक्सीजन खत्म होने पर परिजनों ने खुद इंतजाम किया। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन ने इलाज से इनकार कर दिया। मरीज के परिजनों ने जमकर बवाल काटा। मामला जयपुर के मोती डूंगरी इलाके के एक अस्पताल का। दौसा में गाइडलाइंस के उल्लंघन पर एक्शन लेना एसडीएम को भारी पड़ा। भड़के लोगों ने एसडीएम के साथ बदतमीजी की। बाद में आरोपी गिरफ्तार किए। जालोर में एसओजी ने 86 लाख के ऑनलाइन फ्रॉड मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें एक विदेशी नागरिक है। इधर देश में बीते 24 घंटे में 3,345 मौतें दर्ज हुई कोरोना से। अब तक की मौत का आंकड़ा 2 लाख को पार कर चुका है। इसी वक्फे में रिकॉर्ड 3,79,000 से ज्यादा केसेस आए। राहत की बात रही, एक दिन में 2,70,000 मरीज ठीक भी हुए। 18+ के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बुधवार शाम 4 बजे शुरू हुई।
पहले दिन ही 1,32,00,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिला। इधर मरुधरा में बीते 24 घंटे में 16,613 केस आए, 120 मरीजों की मौत हुई। कोटा में कोरोना से 4 और मरीजों ने दम तोड़ा। हालांकि किशोरपुरा मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार के लिए ज्यादा शव आ रहे हैं। कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा 278 हो गया। हालात ये हैं, अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम में परिजनों को इंतजार करना पड़ रहा है। भरतपुर में निर्धारित समय के बाद खुली दुकानों को बंद कराने पहुंचे पुलिस जाब्ते के साथ दुकानदारों ने हाथापाई की। इसका वीडियो वायरल है। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया, 2 को गिरफ्तार किया। बारा के राजफेड में टोकन के लिए किसानों की लंबी कतार लग रही है। गेहूं की खरीद के लिए टोकन वितरण किया जा रहा है। इस दौरान किसानों की लंबी कतारें दिख रही हैं। मांगरोल के तहसील कार्यालय, मांगरोल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समेत दर्जन भर ग्राम पंचायतों में आज सुबह 10 बजे से टोकन का वितरण होगा। बेकाबू संक्रमण के बावजूद बिना गाइडलाइंस की पालना करे किसान सुबह से कतारों में खड़े दिख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। अजमेर रोडवेज बस स्टैंड पर गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ती दिखी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल परवाह करते नहीं दिखे। हालांकि अधिकारी और कर्मचारी लगातार माइक के जरिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं, गाइडलाइंस की पालना की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन लोग बेपरवाह हैं। जैसलमेर में कोरोना का कहर, कलेक्टर लगातार अस्पतालों का मुआयना कर रहे हैं। बीकानेर की सदर थाना पुलिस ने पैदल मार्च निकाला और लोगों से घरों में रहने की अपील की। अजमेर में आज भगवानगंज में राधा स्वामी सत्संग के सेवादारों के अनुरोध पर वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया। कैंप में विधायक अनीता भदेल भी पहुंची और वैक्सीनेशन को अहम बताते हुए लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की अपील की। इधर बीकानेर में केसेस बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके लोग गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे। महाजन में एसबीआई बैंक के सामने बड़ी संख्या में लोग गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की गई। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जेएलएन कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया और ऑक्सीजन की सप्लाई स्लो होने की शिकायत की। सांसद ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, कहा इस दौरान सबको मिलकर काम करना है। कोटा में अब तक 600 से ज्यादा जवान संक्रमित हो चुके हैं। कई को घर पर ही क्वारंटीन किया गया है। कोटा के सभी ब्लड बैंक्स कोरोना काल में युवाओं से रक्तदान की अपील कर रहे हैं, क्योंकि 1 मई से 18+ के टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। इधर उदयपुर में अब डॉक्टर एसोसिएशन भी चिंतित दिख रहे हैं। पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप समस्याएं बताई। और उदयपुर में संक्रमण का असर रोडवेज पर भी पड़ा। यात्री भार कम होने के चलते कई बसों को निरस्त करना पड़ रहा है। इधर अजमेर में संक्रमण रोकने के लिए जिला प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। निगम की उपायुक्त और इंसिडेंट कमांडर तारामती ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया। अजमेर कोतवाली पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिल गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। कोटा में प्लाज्मा डोनेशन का कारवां बढ़ रहा है। देर शाम गुमानपुरा थाने के सीआई मनोज सिकरवाल समेत 2 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया और लोग अपने स्तरों पर सहायता मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मानवता की मिसाल पेश की। दरअसल अरनोद इलाके के नागदीप फंटा के पास सीएचसी का निरीक्षण कर प्रतापगढ़ लौट रहे विधायक रामलाल मीणा और सीएमएचओ ने सांस फूलने की समस्या को लेकर सड़क पर तड़पती बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। सीएमएचओ ने सीएचसी के चिकित्सा अधिकारियों से संपर्क कर इनके उचित इलाज का प्रबंध करने को कहा। कोटा के सभी ब्लड बैंक्स कोरोना काल में युवाओं से रक्तदान की अपील कर रहे हैं। दरअसल 2 महीने क्रिटिकल रहेंगे, क्योंकि टीका लगाने वाला व्यक्ति 60 दिन तक रक्तदान नहीं कर सकता। भीलवाड़ा में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर। ज्योतिबा फूले सब्जी मंडी में गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ने की खबर देख संज्ञान लेते हुए एसपी विकास शर्मा जाब्ते के साथ मंडी पहुंचे। एसपी ने गाइडलाइंस का पालन कराते हुए कारोबार बंद कराया। जयपुर संभाग के आयुक्त दिनेश कुमार यादव झुंझुनू पहुंचे और कोरोना से निपटने की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना से हालात भयावह है। चिकित्सालय में बनाए गए कोरोना वार्ड में मरीजों को रखने के लिए जगह नहीं बची और सवाईमाधोपुर में लोग सुधर नहीं रहे। पुलिस सड़कों पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सख्ती दिखा रही है।
राजसमंद जिले के आमेट तहसील के गोवल ग्राम पंचायत के गांव डिगाना में महज 48 घंटों में पिता और पुत्र दोनों की मौत हो गई। डिगाना निवासी एक युवक की कुछ दिन पहले तबीयत खराब हुई थी। इलाज के लिए उदयपुर लाया गया। जांच में वो संक्रमित पाया गया। इसे सुन पिता को सदमा लगा और वो बीमार हो गए। घर के मुखिया की मौत के सदमे से अभी परिवार उबरा भी नहीं था कि बुधवार को बीमार बेटे ने भी दम तोड़ दिया। इधर श्रीगंगानगर प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। भरतपुर में प्रशासन की सख्ती के बावजूद लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर उपखंड सील किया, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में लोग बाजार में दिखे। परमाणु नगरी पोखरण से राहत की खबर। BCMO क्षेत्र के 40 कोरोना पॉजिटिव मरीज रिकवर हो गए। बाड़मेर का गुलजग ऑक्सीजन प्लांट मरीजों की सांसों को उखड़ने से बचा रहा है। हर रोज 380 सिलेंडर ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। प्लांट में 17 कर्मचारी अलग अलग पालियों में काम करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर भरने में जुटे हुए हैं। झुंझुनू नगर परिषद आयुक्त अनिता कीचड़ की पहल के बाद रंगोली बनाकर कोरोना से बचने का संदेश दिया जा रहा है। शहर के कई इलाकों में रंगोली बनाई गई, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनाने, सैनिटाइजर का उपयोग करने, मास्क लगाने का संदेश दिया गया। अलवर जिले के खेरली रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर ट्रेन से कटकर प्रेमी जोड़े ने जान दी। MP के रीवा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे चले, पथराव भी हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगा दी गई। दोनों पक्ष के करीब 6 लोग घायल हुए। मामला थाने पहुंचा और पुलिस ने दोनों पक्षों के केस दर्ज किए। प्रदेश में आज भी ACB ने रिश्वतखोरों पर शिकंजा कसा। जोधपुर में निगम का सफाई प्रभारी ट्रैप किया गया। धौलपुर में ACB ने 25,000 की घूस लेते B.Ed कॉलेज संचालक को ट्रैप किया। बीकानेर के कोलायत के खारिया पतावतान में शिकारियों ने चिंकारा का शिकार किया। हिरण के मांस को बेचने की कोशिश की। वन विभाग की टीम और जीव रक्षा प्रेमियों ने शिकारियों की गाड़ी का पीछा किया। शिकारियों ने हवा में एक फायर भी किया। वन विभाग कोलायत में 4 नामजद अधिकारियों पर मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास तेज किए। पोखरण के आशापुरा मंदिर रोड स्थित सब्जी मंडी के व्यापारी जमकर स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सीकर के सूरजपोल गेट के पास एक दुकान में आग लग गई। आग की बड़ी बड़ी लपटें उठी। फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन गली सक्रिय होने की वजह से कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब आग पर काबू पाया गया। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग कैसे लगी पता नहीं चल पाया है। नागौर में कसाईवाड़ा मोहल्ले के मकान में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। अलवर जिले के बहरोड़ में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। भरतपुर के बयाना में बच्चे को पिकअप ने टक्कर मार दी। वो गंभीर रूप से घायल है। बच्चे को CHC में भर्ती कराया गया। पुलिस टोलनाके की CCTV फुटेज के आधार पर पिकअप की तलाश में जुटी है। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में बनी कॉलोनी में देर रात कोबरा आ गया। मंडी सचिव मदनलाल गुर्जर मौके पर पहुंचे। स्नेक कैचर बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू हुआ। इसके बाद इसे सुरक्षित धमोतर के जंगलों में छोड़ दिया गया। भीषण गर्मी में सांपों के निकलने का सिलसिला जारी है। कोटा के RK-पुरम इलाके में खड़ी कार में सांप घुस गया। घर वालों में दहशत फैल गई। स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद कार के अंदर से सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। चूरू के सादुलपुर डुकवा गांव की बस्ती के लोगों ने पेयजल की किल्लत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों की ठेका मजदूर एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। मजदूरों ने वेतन कटौती के खिलाफ मोर्चा खोला है। अजमेर में स्मार्ट अजमेरियन संस्था की ओर से पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। ये संदेश दिया गया कि कोरोना के भयावह माहौल में जब ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम मचा है, तो प्राकृतिक ऑक्सीजन के स्रोत पौधारोपण को बढ़ावा देने की जरूरत है और पौधारोपण भी किया है।